पत्नी सीता माता हैं। अरे ये तो सीता ही है। मैं मत करो पुत्री, मैं अभी इसका विनाश करता हूँ। क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं लंकापति रावण हूँ, रावण। अरे तू क्यों मेरा रास्ता रोकता है? महाराज, यह कर्म आपकी शान के खिलाफ है। मैं जटायु हूँ। आप पुत्री सीता को छोड़ दीजिए और वरना मुझसे युद्ध कीजिए। अच्छा, अगर तू अपनी मौत को बुलाता है तो आज मुझसे युद्ध कर। तूने तो मुझे बाहर ही डाला है। भैया लक्ष्मण, अब तो ये सीता का कुछ भी पता नहीं चला। हाँ प्रभु, मैंने इस सुनसान वन में माता सीता जी की खोज की, परंतु कहीं भी माता जी का पता न लगा। चलो भाई, अब हम उस ओर चलते हैं। देखिए भैया, यह तो महात्मा जटायु जी हैं, जो बाल अवस्था में पड़े हैं। कौन है भाई, कौन है? मेरे प्यारे विद्या,
मैं ही हूँ वो राम। देखो इधर, करता हूँ तुझे प्रणाम। बताओ विराज, वो दुष्ट कौन है जिसने आपकी यह दुर्दशा बनाई है? बस बस, अब और नहीं बोला जाता। हाँ राम, सिया को एक दुष्ट, हाँ राम, वह ले गया दक्षिण दिशा की ओर। मैं उस दुष्ट से लड़ा जरूर था, परंतु मेरी एक न चली और मैं उन्हें छुड़ा ना पाया। हाय राम, तुम सामने आ जाओ, यह रूप मुझे देखने दो। दर्शन के लिए ही तो प्राण रोक रखे हैं। तो दशरथ आपका पाया है, शरण में आपकी आ रहा, मुक्ति का द्वार पाया है। अच्छा गिरिराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे ताप छोड़कर आया तो परम धाम को जाओ तुम, जो कुछ अभिलाषा है उनमें वह सारी सफल बनाओ तुम। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। हम गिरिराज के देह का संस्कार करते हैं तो फिर सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। अब आखिर सीन भिल्ली वाला आएगा। भिल्ली के बेल चक चक के भिल्ली अपने बेल राम लक्ष्मण को बुलाएगी। प्रेम वश राम ये लास्ट सीन है भिल्ली वाला। मेहरबानी करके अपनी जगह पर बैठ जाए और राम लक्ष्मण भिल्ली वाला सीन ऊपर से देखिए। श्री राम 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 श्री राम। मतंग मुनि जी ने कहा था कि तुम्हें इसी जगह पर
प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, कैसे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मेरे मन तुम धैर्य धरो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। कब आएंगे दिल्ली की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जब आएंगे मन में खुशी मनाऊंगी। मीठे मीठे प्रेम खिलाकर उनको मैं रिझाऊंगी। उनको मैं रिझाऊंगी। नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। प्रीतम रटते रटते गुजरी है उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती श्री राम, मेरे प्रभु राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, मेरे प्रभु राम। श्री राम, 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 श्री राम। ठहरिए ठहरिए मुराद, आप किसी और मार्ग से चले जाइए। कृपया मेरे फूल मत रोकिए। कृपया किसी और मार्ग से चले जाइए। किसी और मार्ग से चले जाइए। आप कौन हैं?
हम अयोध्यापति श्री राजा दशरथ के राज दुलारे राम और लक्ष्मण हैं। मेरे प्रभु राम जिन्हें मैं पहचान न सके। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं अपने प्रभु को पहचान न सकी। मुझसे अभागन कौन होगा? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए, पधारिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ठहरिए प्रभु, मैं आपके लिए आसन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले मैं चरण धुलाऊंगी। ओहो, मैं भूल गई, आपको मीठे दूध खिलाऊंगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं इनको आसन देती हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने पहले भूल से अपनी ओढ़नी बिछा दी थी। अब आपको नहाना पड़ेगा। माता जी, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु, मेरे छू जाने से साधु सब अछूत हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। नहीं प्रभु, आप पड़ा था एक पत्थर नमक की खान में, आपने उसको बना डाला एक झटके में था। नहीं देवी, जो कुछ भी बनाया है प्रभु ने बनाया है। हाथ हुआ करते हैं पतित पावन हाथ, मान पड़ा है इसी से पतित पावन हाथ। नहीं माता जी, व्यतीत अवस्था में किसी को दर्शन नहीं हुआ करते। परमात्मा जब तक साधन ना हो तो कभी बेड़ा पार नहीं होता।
की होगी। जी मातेश्वरी। प्रभु, मैंने कई वर्षों से आपके लिए बेर और फल इकट्ठा किए हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। लीजिए प्रभु, यह फल ग्रहण कीजिए। मैं स्वयं आपको चेक कर मीठे मीठे फल देती हूँ। लीजिए, आप भी लीजिए प्रभु। हाँ माता जी, बड़े स्वादिष्ट बेर हैं। और लीजिए प्रभु, और खाइए। लीजिए लक्ष्मण जी, आप भी लीजिए। यह फल आपको कैसे लगे प्रभु? यह फल कहाँ आपने कहा चित्रकूट में कुछ और ही मजा है। प्यार के इस निवाले में तो लीजिए प्रभु और खाइए, पेट भर कर खाइए। लीजिए, परंतु ये थोड़े हैं। लीजिए प्रभु, यह मीठा है। इनको खाने से पेट तो भरता है, परंतु मन नहीं भरता। बस माता जी, बस अब और नहीं, पेट भर गया। लीजिए प्रभु और खाइए। लक्ष्मण जी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, और लीजिए। मातेश्वरी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आपको किस ओर जाना है? मातेश्वरी, मेरी पत्नी सीता को एक राक्षस छल से ले गया। बस हमें उसी का पता लगाना है। प्रभु, आपको यहाँ से जाते समय एक कंपम्बासुर नाम का एक सुंदर सरोवर दिखेगा। उससे
पश्चिम तट की ओर ऋषिमुख और माल्यधरी नाम के दो पर्वत करके सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं पर निवास करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपकी दुविधा का निवारण करेंगे। अच्छा देवी, अब हमें जाने की आज्ञा दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मातेश्वरी, आपकी इच्छा पूरी हो। सदा आपका प्रेम सदा ही अमर रहे। अच्छा माता जी, अब हम चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अभी जाता हूँ और उनका भेद लेकर आता हूँ। आप मेरे इशारे की तरफ ध्यान रखना। अच्छी बात है। कौन नाम, क्या ग्राम देवता, कहां से आप पधारे हैं? लिया भेष तपस्वी का, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर जलाल अजीब चेहरे का, सूरत सकल सुहानी है। इधर हवाइयां उड़ रही मुख पर, इसका वेद न जाना है पाठक आप और हम दोनों। यूं ही मंजिल कट जाएगी यदि परिचय हो आपस में, फिर दोनों की मन की मंशा मिट जाएगी। हम भी कुछ इस चक्कर में हैं। किस तरह बताए कि कहाँ के हैं? जब थे तब थे, परंतु अब ना यहाँ के ना वहाँ के। हे ब्राह्मण, हमने तो आपको अपना सारा पता बता दिया, परंतु आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। महाराज, मैं लज्जित हूं। जो मैंने आपसे इस प्रकार से उल्टे सीधे सवाल किए, पर मैं विनती करता हूं कि आप अपना सही सही परिचय बताइए। क्या पूछो महाराज। कहने पे तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं और किस्मत के मारे हैं।
कहो अपना हाल कुंवर जी। कहो अपना हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई है? हुआ ऐसा क्या कारण जो घर से निकले दोनों भाई हैं? आए थे वनवास को, परंतु कोई अपनी नारी है। यह वनवासी सिया को ढूंढ रहे, पर खोज अभी नहीं पाई है। हे ब्राह्मण, आप कृपया कर आप अपना भी परिचय दें। अंजनी पुत्र पवन हनुमान है नाम मेरा, बानर जाति है मेरी और किष्किंधा है धाम मेरा। प्रभु, ना तो मैं ब्राह्मण हूं ना ही भिखारी हूं, केवल शस्त्रधारी हूं। आजकल किष्किंधा नरेश का निगाह बान हूं, वह भी गर्दिशों का सताया हुआ है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया हुआ है। भैया लक्ष्मण, हनुमान जी की बातों में मुझे सच्चाई मालूम पड़ती है। महाराज, क्या आपको मेरी विनती स्वीकार है? कि आप सुग्रीव के पास पधारे? मुमकिन है कि एक दूसरे के मिलन से दोनों की कठिनाइयां मिट जाएंगी। चलो हनुमान जी, हमने इनकार नहीं किया। यही है किष्किंधा नरेश का बाली का भाई सुग्रीव। यह भी अपने भाई से बहुत दुखी है। वीर हनुमान, आप हमें इनका परिचय बतलाइए ताकि हम अपनी शंका से दूर हो सके। महाराज, यह दोनों वीर राजकुमार महाराजा भीष रघुकुल भूषण अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्री रामचंद्र जी तथा इनका नाम लक्ष्मण है। प्रभु राम, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे धन्य भाग, जो मैंने
आपके दर्शन पाए। प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे मिलके बहुत प्रसन्न हुआ और मैं आपकी हर मुश्किल में आपकी सहायता करूंगा। करे मित्रता सुख में, ऐसे मित्र दिले, दुख में जिनकी प्रीत हो, ऐसे सो में एक। महाराज, परंतु आप अपनी विपदा की कहानी तो सुनाइए। मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास आया था। मेरी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण भी साथ आए थे। जाओ, मिलकर आओ रस्सी। 13 वर्षों का समय तो वनों में अच्छी तरह से बीत गया, परंतु एक दिन कोई दुष्ट पापी हमारी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी सीता को हर ले गया। है महाराज। प्रभु, एक दिन मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक विमान आकाश से जा रहा था और कोई स्त्री रो रो कर दवाई लगा रही थी कि मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, फिर उस स्त्री ने कुछ जेवर जमीन पर फेंक दिए और मैंने प्रभु कुछ जेवर उठाकर संभाल लिए हैं। आप उन्हें देखकर प्रभु, आप उन्हें देखकर पहचान लेना कि वह माता सीता के जेवर तो नहीं है। मैं प्रभु अभी लेकर आता हूं। सुग्रीव तो वर्षों से लापता है। जी महाराज, अब तो आपको उसको माफ कर देना चाहिए। मालूम होता है कि जरूर तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। अरे ओ बच्चा, उस कायर को तू मेरा भाई बताता है और मेरा मान घटाता है।
नहीं महाराज, अगर वह कसूरवार भी है तो भी काबिले माफी है। नहीं, ऐसे दोस्त को माफ करना बेइंसाफी है। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। ओ बाली, बाहर निकल। हैं? ये तो सुग्रीव की आवाज है। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटा दूंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। अपनी स्त्री के पल्लू में छुप कर बैठा है। बाहर निकल, तेरी मौत तुझे ललकार रही है। अरे ओ नवाकुल, तू फिर मेरे सामने आ गया। ठहर, अब मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। मेरा सामना कर, अंदर बैठे बात तेरी बनाएगा। गया शायद तू नाम बाली का भूल। सामने आ, अरे ओ नवाकुल। जरा सामने आ, ना ज्यादा से खींचता, अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा। चला जा, ना बकवास कर, उस पर मेरे कर्तव्य का ख्याल कर। बड़े भाड़ में तू, तेरा मर्तबा, अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा। अभी तो तेरे दांत दूध के टूटे ही नहीं, हड्डियां तो क्या चबाएगा। अंदर बैठा बात तेरी बनाएगा। मैं तुम्हारे जोरों जुल्म से तंग आ गया हूँ, तभी मजबूरे मैदाने जंग आ गया हूँ। सब आया है क्या तेरे सर में फतूर। बचा ले अपनी जान, अरे ओ नवाकुल। बस बस, बातें ना बना। या